ये कहानी है अमित की और उस एक रात की जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एक ऐसा गलत मोड़ जो उसे और उसके दोस्त को एक ऐसे शहर ले गया जहां से कहते हैं कोई वापस नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं सफर उस खामोश रात का। जरा सोचिए, रात का वक्त है और सामने एक सुनसान सड़क। ऐसा लगता है जैसे ये सफर हम सब ने कभी ना कभी किया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर सफर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर यह कोई आम सड़क नहीं थी। यहां सब कुछ अजीब था, टूटा फूटा, बिखरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वक्त खुद यहां आकर रुक गया हो और सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया हो। और उस पूरी वीरानी में सिर्फ एक चीज सही सलामत थी, एक चेतावनी। साफ शब्दों में लिखा था, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। और यहीं वो गलती हुई। अमित बताते हैं कि उन्हें रुक जाना चाहिए था, पर वो नहीं रुके। उस चेतावनी को बस एक मजाक समझा और आगे बढ़ गए। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था, एक ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि अमित और राज आखिर उस सड़क पर पहुंचे कैसे। कहानी का ये पहला हिस्सा उसी एक फैसले के बारे में है जिसने उनकी जिंदगी पलट कर रख दी। वक्त हो रहा था रात के 12:40। कहते हैं ये वो पहर होता है जब दुनिया सो जाती है और कुछ अनचाही ताकतें जाग जाती हैं। और ठीक इसी वक्त अमित और राज ने वो फैसला लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उन्हें लगा कि घर जल्दी पहुंचने के लिए एक बढ़िया शॉर्टकट मिल गया है, लेकिन सिर्फ एक मोड़ लेते ही वो अपनी जानी पहचानी दुनिया से निकलकर कहीं और ही पहुंच गए। एक ऐसी जगह जहां सिवाय अंधेरे और खामोशी के और कुछ नहीं था। और तभी उन्हें पहली बार असली खतरे का अंदाजा हुआ। फोन में नेटवर्क नहीं था, मतलब बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। अब वो उस अनजान जगह पर बिल्कुल अकेले थे। अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो धीरे धीरे असली डर में बदल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि इस सड़क पर कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। करीब 10 मिनट तक बाइक चलाने के बाद भी सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर उन्हें वही जंग लगा हुआ पुराना बोर्ड दोबारा दिखा, वही चेतावनी। लेकिन इस बार उन्हें हंसी नहीं आई, अब तो डर उन पर हावी हो रहा था। और ठीक उसी बोर्ड के आगे सड़क के बिल्कुल बीच में कोई खड़ा था, एक धुंधला सा साया जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। इतनी रात इस वीरान सड़क पर यह कौन हो सकता है? और ये वो पल था जब उनका डर एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। कहानी अब एक बुरे सपने की तरह लगने लगी थी। उन्होंने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, और वो धीरे धीरे उसके करीब गए। लेकिन जैसे ही उस साई ने अपना सिर ऊपर उठाया, उनकी सांसें रुक गईं। वहां कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा काला शून्य, एक ऐसा अंधेरा जो मानो सब कुछ निगल जाएगा। वो घबराकर बाइक भगा ले गए, जितनी तेज भगा सकते थे। पर कुछ मिनट बाद ही वो घूमकर वापस उसी जगह आ गए। वही बोर्ड और वही बिना चेहरे वाला आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो एक लूप में फंस चुके थे। और अब कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। अब यह सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये जान बचाने की दौड़ थी। एक ऐसा पीछा जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने बाइक वापस घुमाई, उनके पीछे से दौड़ने की आवाज आने लगी। एक अजीब सी, एक ही लय में आती आवाज, ठक ठक ठक, जो हर पल तेज होती जा रही थी। पीछे बैठे राज की कांपते हुई आवाज ने उनके डर को और बढ़ा दिया। वो जो भी चीज थी, वो सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रही थी, वो उनके बहुत बहुत करीब आ रही थी। जब अमित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो उसके होश उड़ गए। उस चीज के पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो तो हवा में तैरते हुए उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते उन्हें सामने एक शहर दिखा। टूटी फूटी इमारतें थीं, पर एक उम्मीद जगी, शायद शहर के अंदर कोई रास्ता मिल जाए, कोई बच निकलने की जगह। लेकिन जैसे ही वो शहर में घुसे, उनकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। उनकी आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। और तभी उस खामोश शहर की हर खिड़की में एक एक करके लोग दिखाई देने लगे। दर्जनों आंखें जो न हिल रही थीं, न कोई आवाज कर रही थीं, बस खामोशी से उन्हें घूर रही थीं। अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से में हैं, एक ऐसा अंत जहां कोई उम्मीद नहीं बचती, बस एक ठंडी भयानक सच्चाई सामने आती है। बिना चेहरे वाला वो साया एक बार फिर उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। और इस बार उस खालीपन से एक आवाज गूंजी,
सिर्फ एक लाइन, जो कोई धमकी नहीं थी बल्कि एक हकीकत थी। अगले दिन जब छानबीन हुई तो पुलिस को सड़क किनारे सिर्फ वो टूटी हुई बाइक मिली। अमित और राज गायब हो चुके थे। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। पर कहते हैं कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब उस शहर की खिड़कियों में दो नए साए नजर आते हैं, चुपचाप खड़े होकर किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए। तो क्या मतलब है इस कहानी का? शायद यही कि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो इंतजार करती हैं अपनी आबादी को बढ़ाने का। तो अगली बार जब भी कोई सुनसान सड़क शॉर्टकट का लालच दे, तो बस एक बात याद रखिएगा, हर सड़क मंजिल तक नहीं जाती।